ये 5 अपॉन हम लिख देंगे 12। ठीक है, अब ये बन गया ईयर। ठीक, अब हम इसको अगर मज़ीद करेंगे तो ये क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं होता, किसी ये कैंसिल नहीं होता, तो ये पॉइंट में हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको पॉइंट में डिवाइड नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 2A का। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट आप ये सब कुछ सीख रहे हैं अपने चैनल क्लासरूम कोच पर। स्टूडेंट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का और चैप्टर का इंट्रो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरे लिए आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं आज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और उसका हमारे पास जो टॉपिक है वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। आइए, तो सबसे पहले हम करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अ फाइनेंस कंपनी चार्ज $55 simple interest on a sum of money which is borrow for 5 month। यानी एक फाइनेंस कंपनी है जो कि क्या कर रही है, एक अमाउंट उसमें किसी ने लिया है उधार, जो कि अमाउंट हमें पता नहीं, लेकिन उस पर वो जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो है $55। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू यानी बोरो की हुई जो रकम है, सम है, वो हमें मालूम नहीं है। और वो कितने, वो जो अमाउंट है वो कितने के लिए, कितने अरसे के लिए लिया जा रहा है, 5 मंथ के लिए। गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12% पर एनम। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, बट 12% पर एनम का मतलब है ईयरली, यानी सालाना उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगता है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी हमें ओरिजिनल या टोटल यानी हमने ओरिजिनल वैल्यू मालूम करनी कि कितना उधार, कितनी रकम उधार ली गई है, बोरो कितनी की गई है, तो हमने वो फाइंड करना। और जो बोरो की गई है वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल मिसिंग है, पी मिसिंग है। तो आइए हम इसका डाटा बनाते हैं और देन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्लासरूम कोच, और क्लासरूम कोच पर आज हो रहा है एक्सरसाइज 2A का, जो कि क्लास 8 की है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमारे पास जो फाइनेंस कंपनी थी उन्होंने क्या क्या चीज़, यानी उसमें टोटल अमाउंट जो था, जो हमारे पास बोरो की हुई वैल्यू थी, जो कि ओरिजिनल अमाउंट थी वो हमें नहीं पता, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 12% और ये ईयरली है। ठीक है, और हमारे पास जो इसमें टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास है $55। ठीक, और हमारे पास इसमें और क्या चीज़ दी हुई, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, और वो टाइम हमारे पास है 5 मंथ, महीना है। अब आप खुद क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास जो जब भी इंटरेस्ट रेट होता है वो ईयरली होता है, और यहाँ पर जो किसी ने रकम ली है और उसका जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में है। तो हम क्या करेंगे, पहले मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स में भी था, तो उसी को हम अगर जहन में लाए तो हम पहले क्या करेंगे, 5 अपॉन हम लिख देंगे 12। ठीक है, अब ये बन गया ईयर।
ठीक। अब हम इसको अगर मज़ीद करेंगे तो ये क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होता, तो ये पॉइंट में हम इसको डिवाइड करें, तो हम इसको पॉइंट में डिवाइड नहीं करते। अगर कर भी लेंगे देन तब भी इसका आंसर सही आएगा, और अगर आप इस वैल्यू को एज़ इट इज़ फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तब भी आपके पास आंसर सही आएगा। तो आइए, हमारे पास प्रिंसिपल मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, हम डाटा के अंदर से लेते रहेंगे। 55 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास मिसिंग है, एज इट इज़ P आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय R है 12%, मल्टीप्लाई टाइम जो है अभी हमने फाइंड किया था वो क्या है, वो हमने जो लिखा था, जो 5 मंथ था उसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया और वो बनता है 5/12। हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 5/12 अपॉन, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इसको डिवाइड करके यानी डेसिमल में भी ले आएंगे और वो वैल्यू इस टाइम में पुट करेंगे देन भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक, और ओवर 100। अभी देखिए ये 12 कैंसिल हो गया इस 12 के साथ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 55 इक्वल टू P के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो हम 5P कह देंगे इसको। ठीक है, 5P, और हमारे पास 100 है। अब 100 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 55 मल्टीप्लाई बाय 100 5P। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा है कि मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000 और 10। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही वैल्यू लिख के आगे 2 ज़ीरो का इजाफा करेंगे। 5500 इक्वल टू 5P। अब क्योंकि 5 का जो रिलेशन है P के साथ मल्टीप्लिकेशन का है, अब हमने क्योंकि P फाइंड करना है तो 5 को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के, और जब कोई मल्टीप्लिकेशन वहाँ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड। 5500 अपॉन 5 इक्वल टू P। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 ज़ीरो शिफ्ट हो गए। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है, जो P की वैल्यू है, वो $1100 आ गए। स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से इजीली सॉल्व हो गया, और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर में काफ़ी सारी प्रैक्टिस की होगी और ये चीज़ आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।